हेलो ऑल, वेलकम टू करंट अफेयर्स। मैं हूं एस के यादव और आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो एस के सर के नाम से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं यूएनओडीसी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के बारे में, जो हर साल पब्लिश होता है और इस 2021 में भी इनका रिपोर्ट आया है। और इसमें देखते हैं कि इन्होंने क्या कंसर्न को रेज किए हैं और किस तरह के जो ड्रग्स हैं वो वेलनरेबल है पूरे वर्ल्ड के लिए, और इन्होंने क्या उनके बिजनेस में इंक्रीमेंट हुआ है या किस तरह का डिक्रीमेंट हुआ है, और इंडिया के लिए क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, और कोरोना का इसके ऊपर असर हुआ या नहीं हुआ, तो हम डिस्कस करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यूएनओडीसी होता क्या है। तो इसको हम यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम बोलते हैं, जिसका स्थापना 1997 में हुआ था। और इसमें पहले दो ऑफिसेस काम करते थे, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम यूएनडीसीपी और क्राइम प्रिवेंशन क्रिमिनल जस्टिस डिवीजन। तो ये दोनों मिलकर काम करते थे, बट 2002 में इनका रिनेम किया गया और इनका कॉमन नेम दिया गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूएनओडीसी बोलते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। और एक ये ईयरली रिपोर्ट पब्लिक करती है, जिसमें ये इसका नाम होता है द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, जिसमें ये मेंशन करते हैं कि किस तरह के जो इलीगल ड्रग्स हो रहे हैं, और कौन कौन से ड्रग्स इसमें प्रमुखता से इसमें लोग यूज कर रहे हैं, और इनका ओरिजिन सोर्स क्या है, कहाँ पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है, उन कंट्रीज के बारे में बताया जाता है। तो ये कि बहुत ही कंप्रिहेंसिव रिपोर्ट्स होती हैं। बेसिकली जो रिपोर्ट का जो डाटा आता है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लिया जाता है, जो जगह जगह स्थित है, इनके ऑफिस स्थित है। और बाकी जो गवर्नमेंट है हर एक कंट्रीज का, उनके अपने ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी होती है, उनसे भी डाटा लिया जाता है। तो इस तरह से मिला के एक रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। और देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि पता है कि अभी पूरे वर्ल्ड में कोरोना पैंडेमिक फैला हुआ है। तो बहुत सारे लॉकडाउन लगा, रिस्ट्रिक्शन लगे, लगभग पूरा वर्ल्ड एक तरह से ठप पड़ गया था। बट जो ये ड्रग डीलर्स हैं, जो वेंडर्स हैं और जो कस्टमर्स हैं, इन्होंने दूसरा तरीका निकाला, और जो डार्क वेब्स है उसके थ्रू इन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाया। तो देख सकते हैं कि जो 2017 तक लगभग 80 मिलियन डॉलर्स का जो कारोबार होता था इंटरनेट के थ्रू, वो 4 गुना बढ़ गया। और ये इस 2020 तक लगभग इसका जो एस्टिमेट किया गया है वो 315 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं पूरा 4 गुना का बढ़ोतरी हुआ है, जो अपने आप में एक बड़ा अमाउंट है इस तरह के इलीगल ड्रग्स ट्रैफिकिंग में। तो ये हमें इसको प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब लोग लगभग इंटरनेट हर घर घर यूज हो रहा है। और जो युवा है, जो यंग्स लड़के हैं, उनको इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा, अगर इंटरनेट पे इस तरह का यूज होता है, डार्क वेब अगर बढ़ते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इस ड्रग्स के बारे में। तो इसको प्रिवेंट करना जरूरी है। तो इसके लिए जो मेजर जो कदम उठाए जा सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हमें जो गवर्नमेंट है उसको प्राइवेट पार्टनरशिप या जो फॉर्जिंग पब्लिक कंपनीज हैं उनके जो शिपमेंट्स हैं उनके थ्रू उनके पार्टनरशिप करना पड़ेगा। उनसे पता लगाया जाए आखिर ये शिपमेंट कहाँ से, मेजर शिपमेंट्स कहाँ आ रहे हैं और कहाँ कहाँ डिलीवर हो रहे हैं। इस तरह के अगर हम पार्टनरशिप करते हैं तो उस पर ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इस तरह की जो ड्रग सप्लाई होती है उसके एडवर्टाइजमेंट पे रोक लगाया जाए, और कुछ नियम कानून बनाया जाए इसके ऊपर रेगुलेट करने के लिए। तीसरा बोल सकते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी में जो इसका लेन देन होता है, जो मेजर लेन देन होता है वो क्रिप्टो करेंसी में होता है। तो इसके ऊपर जो भी रूल बनाना चाहिए, और इसके ऊपर ट्रैकिंग करनी चाहिए कि आखिर इस तरह के जो काम हो रहे हैं कहाँ हो रहे हैं, किस एरिया में पार्टिकुलरली हो रहे हैं, और तब हम इस तरह से हम रोकथाम कर सकते हैं। फिर चौथे पॉइंट में हम बोल सकते हैं कि जो इस तरह के डार्क वेब है इनको कैसे रोका जाए, इनको कैसे ब्लॉक किया जाए, और इनको निगरानी में रखा जाए, तो हम इस तरह के जो इलीगल काम हो रहे हैं इनको हम रोक सकते हैं। इस रिपोर्ट में बोला गया है कि जो कैनाबिस है, जिसको हम गांजा बोलते हैं अपने इंडिया में आम लैंग्वेज में, ये जो है बहुत ही खतरनाक है। और अभी तक ये हम जो समझते हैं, जो हमारे इंडिया में है कि ये धड़ल्ले से यूज होता है, हर एक जगहों पे आप देख सकते हैं। ऐसा कोई रोकथाम ज़्यादा नहीं है, और आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। बट इस रिपोर्ट के अनुसार बहुत ही ये हार्मफुल है, लोगों के बारे में इसका अवेयरनेस नहीं है, और जनरली जो लोगों के बारे में इसको पता नहीं है, क्योंकि ये बहुत टाइम से यूज हो रहा है। बट पहले जो यूज होता है उसको मेडिकल पर्पज से किया जाता है, बट अभी जो धरले से यूज हो रहा है उसको बिना जाने कि क्या इसका बेनिफिट है या क्या डिसएडवांटेज है,
उसको जाने बिना इसको यूज़ किया जा रहा है। तो बेसिकली लोगों में इसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन है, लोगों को पता नहीं है कि हार्मफुल है या एडवांटेज भी है इसके, और कितना लेने से एडवांटेज है और क्या लेने से डिसएडवांटेज है। तो इसको हमें रोकथाम करना चाहिए, और हमें लोगों के बारे में इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना जरूरी है, ताकि लोग इसके बारे में अवेयर हो और नॉन मेडिकल यूज जितना कम हो सके वो करें। और हमें इसमें आप बोल सकते हैं कि इसको बैन करना चाहिए, जो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट हैं, इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको बैन करना चाहिए, या उनके कुछ ऐसे मानदंड तैयार करने चाहिए, ताकि जो इसमें यूज हो रहा है वो मेडिकल पर्पज से हो, ना कि नॉन मेडिकल पर्पज से हो। अब और पॉइंट्स जो हो सकता है कि इसके बारे में बहुत ही रिसर्च कम है, लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, और इसमें और रिसर्च करने की ज़रूरत है, ताकि पता जा सके कि ये मेडिकल में कितना यूज़ हो सकता है और नॉन मेडिकल के लिए कितना ये हानिकारक है। और आप बोल सकते हैं कि इस तरह के जो मार्केट है उसके थोड़ा लगाम लगाया जाए, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल हैं। तो इस तरह के जो मार्केट्स हैं उसको लगाम लगाते हैं, इसके नए रूल बनाते हैं, तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या मेन पॉइंट्स हैं और क्या कंसर्न है और क्या अवेयरनेस करने की जरूरत है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 275 मिलियन लोग हैं, उन्होंने लास्ट ईयर ड्रग्स का यूज किया, जिसमें 36 मिलियन, लगभग 11% लोगों ने इस ड्रग्स के शिकार हुए, डिसऑर्डर के शिकार हुए, उनके अब्यूज के शिकार हुए। तो एक बड़ा संख्या है। उसके बाद जो सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं उसके भी यूज के आपको देखने को मिले इस लास्ट ईयर में। फिर उसके बाद जो 5.5% जो पॉपुलेशन है, उसकी आबादी लगभग आप बोल सकते हैं 15 से 64 वर्ष की आयु के लोगों ने कम से कम एक बार तो लास्ट ईयर में ड्रग्स का यूज किया, इस रिपोर्ट के अनुसार। और 11 मिलियन लोग जो इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, उनमें से लगभग हाफ जो आबादी है वो हेपेटाइटिस सी के शिकार है, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और अफीम से रिलेटेड जो डिजीज थी उनके बारे में देखा गया कि उनके डिसऑर्डर से उससे रिलेटेड डिजीज देखे गए। फिर उसके बाद कोविड-19 जो पैंडेमिक से स्टार्ट हुआ था, अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे थे तो वहां पे थोड़ा इनका स्लो हुआ था ट्रैफिकिंग, बट जैसे ही ये ओपन हुआ, लोगों ने धड़ल्ले से इसका दोबारा से यूज करना और इसको ट्रैफिकिंग करना स्टार्ट किया, जिसके चलते जो भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगे थे उसमें दोबारा से रिज्यूम हो गए सब। फिर उसके बाद जो भी शिपमेंट्स आ रहे हैं उनमें लोग छुपा के इसमें इलीगल ड्रग्स की जो ट्रैकिंग कर रहे हैं, जो कि कोरोना काल में बढ़ गया था। इधर से उधर दवाइयों को पहुंचाने में जो लोगों के मानवता चीजें हैं, जैसे खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, तो ये सब चीजों के आड़ में ये सब चीजें हो रही थी, ड्रग्स ट्रैकिंग की चीजें बढ़ी। फिर उसके बाद लोगों ने प्राइवेट प्लेन का यूज करना शुरू किया, जिसके चलते उसमें धड़ल्ले से इनका ट्रैफिकिंग हुआ। लोग अपने प्राइवेट प्लेन का यूज करके इस एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे थे, और इसके आड़ में जो ये लोग हैं जो ड्रग्स डीलर हैं, इन्होंने अपने ड्रग्स का इलीगल कारोबार स्टार्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना काल में भी एक तरफ जहाँ पे सारे लोग परेशान थे इस बीमारी से, तो दूसरी तरफ जो यहाँ पे किस तरह से इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है ड्रग्स की। तो बात करते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो किस तरह के कंट्रीज में ये देखने को ज़्यादा मिल रहा है, और क्या आगे एस्टिमेट किया गया है कि कहाँ पे कितना पॉपुलेशन में इसका ड्रग्स यूजेज बढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो लो इनकम कंट्रीज हैं वहाँ पे लगभग 43% का जो अभी जो यूज कर रहे हैं ड्रग्स, उनमें इजाफा हो सकता है 2030 तक। और जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उसमें 10% का, और हाई इनकम कंट्रीज में -1% का गिरावट आ सकता है। तो देख सकते हैं कि जहाँ पे एजुकेशन है, जहाँ पे अवेयरनेस है लोगों को, वहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है, और जहाँ पे पॉवर्टी है, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, तो वहाँ पे एक तरफ इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एजुकेशन और अवेयरनेस कितना जरूरी है किसी कंट्री के लिए, उसके भविष्य के लिए। तो इस तरह के जो गरीब कंट्रीज है वो गरीब होती जा रही हैं, और जो अपने सुधार करके जो हायर कंट्रीज हैं, हाई इनकम वाली जो कंट्रीज हैं, उन्होंने सुधार करके अपने सिटीजन को सुधार करके उन्होंने इस तरह के ड्रग्स यूजेस को उन्होंने रोक लिया। तो अगर बात करें हम अफ्रीका की, तो इसमें बहुत ही स्थिति खराब है। वहाँ पे एस्टिमेट किया गया है कि 40% का इस तरह की चीज़ों को बढ़ सकता है, और जो अपने आप में एक बड़ा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे।
तो इस तरह के अगर वहाँ पे अगर नहीं होता है तो उसका असर अगर अफ्रीका में भी नहीं रोका जाता है तो पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा। कहीं ना कहीं से इसका अफ्रीका से ये ओरिएंटेशन से दूसरे देशों में जाएगा। तो कहीं भी हुई वर्ल्ड में इस तरह की चीजें हो रही है उसको रोकना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के कंसर्न क्या हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो इंडिया है वो दो तरफ से इसके पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग से दो जो आप बोल सकते हैं कि जो कंट्रीज हैं वो बहुत ही कोकी जो अफीम है उसके बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं। उनसे घिरा हुआ है जिसको हम गोल्डन ट्रेंगल और गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया सैंडविच की तरह घिरा हुआ है इनके बीच में। और यहाँ पे इंडिया में इसके जो ट्रैफिकिंग है जो इलीगल कारोबार है इसके हमेशा एक रहता है कि चांसेस रहते हैं कि यहाँ पे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप पंजाब में आप देख सकते हैं कि इस तरह के कारोबार का कभी ना कभी न्यूज़ में आता ही रहता है पाकिस्तान के थ्रू इसका इलीगल कारोबार के। तो हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं कि गोल्डन ट्रायंगल आखिर है क्या। तो गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार और लाओस और थाईलैंड के जो कुछ माउंटेन रूरल एरिया है उनको मिला के बोला जाता है जहाँ पे प्राचीन काल से ही लगभग अफीम का यूज होता रहा है और वहाँ पे प्रोडक्शन होता जा रहा हो रहा है। और जो गोल्डन क्रिसेंट है वो अफगानिस्तान ईरान और पाकिस्तान कंप्लीट ये तीनों कंट्रीज हैं जो बहुत बड़े अमाउंट में अफीम की प्रोडक्शन करती हैं जो इंडिया के लिए खतरनाक है। तो इंडिया आप देख सकते हैं घिरा हुआ है इस तरह की चीज़ों से और हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। इन सब इसके ऊपर रूल बनाना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में फैलाना पड़ेगा ताकि हमारे जो यंग लोग हैं वो शिक्षित हों और इस तरह की चीज़ों से दूर रहें। तो आप इस चैनल के थ्रू आप कनेक्ट रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी।